आप बताइएगा जब रेडी है। जी जी शेख साहब। जी हारिस, अच्छी जीत थी, लेकिन जब आपकी बॉल विकेटों को लग जाए और बेल ना गिरे तो क्या फीलिंग्स होती हैं? बंदे को ग्रेविटी पे गुस्सा आ रहा होता है, किस्मत पे क्या फीलिंग्स थी वो ज़रा बताइएगा। फीलिंग्स मैंने जाके दोबारा चेक किए हैं स्टैम्प्स, आपने शायद देखो। मैंने कहा यार ये चिपकाई तो नहीं है, बट नहीं चिपकाई हुई थी। वो फिर आपको किस्मत लग रही है। अनफॉर्चुनेटली यार हो जाता है, कई दफ़ा हुआ है क्रिकेट के अंदर। आप पास में भी देखें, कई दफ़ा विकेट स्टंप्स ऊपर से नहीं गिरती, और शायद नसीब में नहीं थी विकेट। अगर नसीब में होती तो वो दोनों स्टंप्स गिर जाती, एक भी नहीं गिरी। तो अगली दफ़ा कुछ इस तरह का होगा? अगली दफ़ा मैं बहुत तेज़ कराऊंगा ताकि टूट ही जाए। हारिस, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेला। एशिया कप में शायद 1-2 ओवर आपके अच्छे नहीं गए, जिस वजह से आपको बिठा दिया गया और अब वर्ल्ड कप आप नहीं खेले हैं। वनडे में ज़रूर आप बांग्लादेश गए हैं, तो इस PSL को आप टारगेट कर रहे हैं कि T20s में जो सिलेक्टर्स या फैंस जो चाहते हैं हारिस रऊफ़ T20 में हों, या आप खुद टारगेट कर रहे हैं इस PSL से उन चीज़ों को प्रूव करके वापस पाकिस्तान की T20 टीम में आने के लिए? देखिए, मैं हमेशा कोई भी मैच होता है और कोई भी टूर्नामेंट हो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलता हूँ। और नो डाउट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दोबारा होती है, आप जाते हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो। सम टाइम आपको ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, आपसे उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं होती जिस तरह की अवाम चाहती है या मैनेजमेंट चाहती है। और अगर एक आध मैच में नहीं भी हुई तो हो जाता है एज अ प्लेयर आपसे, बट स्टिल आप अपने आप को बैक करते हो। और हमेशा अपनी स्किल्स पे बिलीव है यार, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके लीग्स खेलता हूँ और हमेशा आउट करके देता हूँ टीम्स के अंदर। टीम्स ने मुझे रोल्स दिए होता है कि यार आपका ये प्लान है और विकेट्स लो, अटैकिंग बॉलिंग करो, और हमेशा उसको मैंने 7 साल हो गए T20 क्रिकेट खेलते हुए उसी चीज़ को बैक किया है। और मेरे ख्याल से इसीलिए सारी टीमें बुलाती भी हैं कि यार ये जिस तरह को उनको चाहिए मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेके देना, सबसे मुश्किल काम है यार मिडिल ओवर में आके विकेट निकालना। और टीमें वहीं पे जाके जो सी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नज़र भी आता है कि वो लैग कर जाती हैं। और मेरा जितना भी कैरियर गुजर चुका है, मैं हमेशा मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग करता हूँ। मेरे हाथ से T20 की सबसे मुश्किल फेज़ यही है, और मोस्टली बॉलर इसी फेज़ से भागते भी हैं। बट मैं कभी बहुत ज़्यादा मार भी खाई है, कम आउट किए हैं, बट अच्छे वक्त में अच्छी विकेटें भी लेके दी हैं टीम को। तो कोशिश यही रहती है कि PSL को लेके एक अपॉर्चुनिटी है और इसको दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दूं अपनी टीम के लिए। और टीम में नाम आए या ना आए वो मैनेजमेंट को बेहतर पता है, वो किस प्लान के साथ या किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। जी ऐसे हारिस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, विनिंग नोट पे आपने टाइटल डिफेंस का स्टार्ट लिया है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इन द फर्स्ट इनिंग्स। जो बॉल है उसका कलर रेड होना शुरू हो गया। वो मेरे ख्याल से शायद हैदराबाद की किट है, उसकी वजह से वो कलर आ रहा था। और फिर 15th ओवर के बाद हमने देखा कि वो बॉल भी तब्दील कर दिया अंपायर्स ने। तो वो कोई ऐसी रिक्वेस्ट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई ऐसा कभी पहले देखा है कि बॉल का कलर किट्स की वजह से चेंज हो रहा हो? और दूसरा, लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने कोई रिक्वेस्ट की थी फॉर द बॉल चेंज? अगर आप इसके बारे में बता सकें। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि बॉल किसने चेंज कराया, बट आप अगर बात कर रहे हो कि बॉल का कलर चेंज हो चुका है, ये नहीं कह सकते किट की वजह से चेंज हुआ है। क्या पता बॉल बाहर बहुत दफ़ा गया है, किसी कुर्सी के साथ टकरा गया हो, उसकी वजह से कलर चेंज हो चुका हो। अब बैट्समैन को अगर बॉल अच्छा नज़र आ रहा था तो वो खेलते रहे, बॉल ज़्यादा मेरे ख्याल से शायद ख़राब हो गया हो तो फिर चेंज किया हो, तो मैंने इतनी चीज़ नोटिस नहीं की। मेरे ख्याल से ये बैट्समैन का काम था, वो ज़्यादा नोटिस कर रहे थे उनको बॉल चेक हुआ या नहीं हुआ। मैं क्रीज पे गया नहीं, अगर मैं जाता तो मैं पहले बॉल पे चेंज करा देता। हारिस भाई, आज लाहौर कलंदर्स जो है वो ऑल पेस अटैक के साथ गए हैं, सिकंदर ऑलराउंडर थे, तो ये कोई इस दफ़ा सेम यही पैटर्न चलने वाला है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने पेस पे काफ़ी रिलाई करने वाले हैं? क्योंकि लेफ्ट आर्म कैप्टन भी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसके साथ अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी हैं, तो उसामा मीर आज बेंच पे थे। देखिए, आप अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप देखेंगे और इस तरह की आपको बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नज़र नहीं आती टीमों के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास T20 के बेस्ट बॉलर्स और बॉलिंग लाइनअप भी आप कह सकते हैं कि आपको अगर आप देखते हो पेस को साथ देखते हो, चाहे आप स्पिन देखते हो, जो हमारे बेंच प्लेयर भी बैठे हुए हैं और वो भी उतने ही अच्छे हैं, और आपको उनको भी कभी भी किसी टाइम भी मौका मिल सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन।
आज हमें कंडीशन लगी कि यार हम 4 पेसर के साथ जाएं। उसामा को हमने बाहर बिठाया, बट उसामा यू नो डैट कि वो जिस तरह का T20 का बेस्ट बॉलर है, और आगे भी देखेंगे किस कम्बिनेशन से चलते हैं। और हमेशा जो भी टूर्नामेंट होता है वो बॉलिंग जिताती है, तो हमारी एज अ लाहौर के अंदर की हमेशा यही थिंकिंग रहती है कि वो अपनी बेस्ट बॉलिंग खिलाए। हारिस भाई, फ्लैट ट्रैक था, फ्लैट ट्रैक के ऊपर आपने भी अच्छी बॉलिंग किया, आपके साथ मुस्तफीज़ ने भी अच्छी ये बॉलिंग मैं नहीं कहता था फ्लैट ट्रैक था। तो मुस्तफीज़ की बॉलिंग को किस तरह देख रहे हैं? 4 ओवर और 19 रन उन्होंने दिए हैं। यार मुस्तफ़ीज़, आप नो डाउट यार ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जाके T20 लीग्स खेलता है, अपने उसने बांग्लादेश के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और हम एज ए लकी हैं कि हमारा वो बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा बना है। और उससे भी आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर उससे कुछ चीज़ें ना सीखो, तो मैं ख़ुद भी उससे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा कि यार उसका भी एक्सपीरियंस है, कुछ आपको ऐसी बात क्लिक कर जाती है। और मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ सीखने के लिए जाता हूँ, और सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ऐसी बात आप सीख लो किसी से भी, तो आपके काम आ जाती है। ऑल डन।